सबड़ा किसान भाइयों राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम बात करेंगे ग्रीन हाउस अनुदान योजना, जो ग्रीन हाउस सब्सिडी जो किसानों को मिल रही है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। किस प्रकार इसका हम आवेदन करते हैं, किस प्रकार इसमें जो जो योजनाएं हमें अनुदान के रूप में दी गई है उनको हम विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रीन हाउस अनुदान योजना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस और जो पॉली हाउस है वो एक ही नाम होता है। जैसे कोई ग्रीन हाउस बोल देते हैं, कोई पॉली हाउस बोल देता है, जिसमें पॉली हाउस बड़ा और पॉली हाउस छोटा भी होता है। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें 2000 स्क्वायर मीटर का होता है एक छोटा वाला, और जो बड़ा होता है वो 4000 स्क्वायर मीटर का होता है। तो हम शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो ग्रीन हाउस होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? तो कृषि जलवायुवीय कारक, तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियां, फूलों या फलों आदि का उद्यानिक फसलों की खेती कर अधिक आमदनी अर्जित करने हेतु इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसानों को अधिक से अधिक आमदनी अर्जित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो सरकार द्वारा इसके लिए वहन किया जाता है, सबसे ज़्यादा अनुदान जो जिस में मिलता है वो है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा अनुदान दिया जाता है। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? जलवायु कारकों, तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके, क्या सूर्य का प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियां, फल व फूल आदि की फसलें की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें अनुदान क्या मिलता है। जो निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फार्म की दरों में से जो भी कम होने पर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। जो सामान्य श्रेणी के किसान होते हैं उनको 50 से 75% तक अनुदान दिया जाता है। लघु सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 75%। जो लघु सीमांत की श्रेणी में आते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उनको कितना मिलता है? 75% अनुदान दे होता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अभी 2023 की जो चल रही थी अपनी 2022-23 में, तो इसमें 95% के लगभग किसानों को अनुदान मिलता है, जिसमें लघु सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 95% अनुदान दे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ साथ प्रदेश के समस्त लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को 25% अधिकतम अनुदान दे है। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो अधिसूचना जो मुख्यमंत्री ने जारी की बजट घोषणा के समय, तो उस समय क्या कर दिया गया कि लघु सीमांत श्रेणी के कृषकों को व SC ST के जो कृषक होते हैं उनको 75 तो वैसे ही मिल रहे थे पहले, और अब इसको बढ़ाकर 95% कर दिया था इस सेशन में। जिसने भी आवेदन किया है इसके लिए 95% के रूप में ये जो अपना ग्रीन हाउस है वो लग रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें पात्रता क्या क्या रहेगी, कौन सा पात्र होगा। आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि, स्वामित्व एवं सिंचाई स्रोत होना आवश्यक है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। किसान के पास क्या होनी चाहिए? कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, और इसके अलावा सिंचाई स्रोत होना चाहिए। हमें कोई ना कोई सिंचाई स्रोत का बताना होता है कि यह सिंचाई स्रोत हम काम में लेंगे। जैसे अगर कोई किसी के पास ओपन वेल कुआं है, ट्यूबवेल है, इसके अलावा अगर फार्म पॉन्ड किसी ने बना रखा है उस पर अगर कनेक्शन है तो उसके कनेक्शन का भी हम यूज कर सकते हैं। इसके कनेक्शन का आवेदन करके हमें क्या हो सकता है? इसके लिए हमारी सैंक्शन जारी हो सकती है। इसके अलावा जो मेन मुद्दा होता है कि आवेदन के समय दस्तावेज क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम जब आवेदन करने जाते हैं ई मित्र पर, तो हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होने बहुत ज़रूरी है, इसके देखते हैं हम। सबसे पहले आधार, जनाधार। जनाधार से हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन होने के बाद हमारे जो आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक होता है उस पर OTP जाएगी। OTP जाने के बाद जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जमाबंदी की नकल होनी चाहिए, 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। अगर आप चाहे तो जमाबंदी में जो ई-साइन वाली जमाबंदी आती है उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका भी सरकार ने अभी शुल्क, जो अभी पहले शुल्क लगता था 30 रुपये, वो कैंसिल कर दिया है। शुल्क नहीं लगता है। जैसे आपकी साधारण जमाबंदी निकलती है वैसी ही कौन सी निकलेगी? ई-साइन वाली जमाबंदी निकलेगी। इसके अलावा इसमें नक्शा चाहिए,
नक्शा के बाद में कोटेशन। कोटेशन होता है मतलब जिस फर्म से हम अप्लाई करना चाहते हैं उस फर्म का हमारे सामने कच्चा बिल होता है, कच्चा खाका होता है, जिसे कोटेशन बोला जाता है। तो हमारे पहले पास क्या होनी चाहिए, उसकी कोटेशन होनी चाहिए। कोटेशन के बाद में मिट्टी पानी की रिपोर्ट कि जो हमारी ज़मीन है वो इस फसल के लिए तैयार है या नहीं, तो मिट्टी पानी की रिपोर्ट होनी चाहिए हमारे साथ। मिट्टी पानी की रिपोर्ट जांच करवाने के लिए आप नज़दीकी जो आपका सेंटर है वहाँ पर जा सकते हैं, या यहाँ से आप जो मिट्टी या पानी की जो सैंपल लेके वहाँ से आप रिपोर्ट करवा सकते हैं, रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा पानी का स्रोत जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंचाई स्रोत में जैसे ओपन वेल, अगर कुआं है, ट्यूबवेल है, इसके अलावा फार्म पाउंड है, तो ये भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लघु सीमांत से आप करना चाहते हैं तो लघु सीमांत में 95% के सब्सिडी रहेगी, तो इसे लघु सीमांत आप सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर लघु सीमांत का आपको जानकारी नहीं है तो हमारे इस चैनल पे ही आपको लघु सीमांत का जो किस प्रकार बनता है, कौन कौन से इस कैटेगरी में आते हैं, उसका लिए वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा हम देखते हैं, ये हमारा जो साइनिंग मून है यूट्यूब चैनल जो किसानों और विद्यार्थियों को समर्पित है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जो इम्पोर्टेंट बिंदु रहते हैं वो क्या रहेंगे। ग्रीन हाउस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति। ग्रीन हाउस का निर्माण कब कर सकते हैं? ग्रीन हाउस का निर्माण करने से विभाग के द्वारा हमें अगर प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, जब हमारी एस जारी हो जाती है, उसके बाद में हम प्रारंभ कर सकते हैं। निर्माण उपरांत गठित कमेटी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। हमें जो फर्म आएगी वो क्या कर देगी, हमारा जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बना के तैयार कर देगी। उसके उपरांत हमें क्या होगा, भौतिक सत्यापन करना होगा। भौतिक सत्यापन करने के बाद ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने से 30 दिवस अथवा वित्तीय वर्ष का अंतिम कार्य दिवस 31 मार्च जो भी पहले होगा तक शपथ पत्र, त्रिपाठी अनुबंध पत्र एवं कृषक हिस्सा राशि कार्यालय में जमा कराना होगा। जो भी कृषक की हिस्से में जो राशि आती है उसको जमा कराने के बाद त्रिपाठी अनुबंध जो सरकार, किसान और जो दूसरी फर्म जो हमें ये लगा के देगी उसे त्रिपाठी अनुबंधन पत्र बोला जाता है, उसका जरूरी होता है। इसके अलावा शपथ पत्र भी हमें लगाना होता है। अनुदान राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में या कृषक की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को दे होगा। अनुदान का जो भुगतान कैसे प्रकार होगा, अनुदान का भुगतान कृषक के सीधे बैंक खाते में होता है, लेकिन कृषक द्वारा क्या कर ली जाती है, किसान के द्वारा एक सहमति ले ली जाती है। इसके आधार पर जो निर्माता फर्म होती है उसके ही अकाउंट में ये बैलेंस जो सब्सिडी हमें मिलती है वो जो फर्म हमने सेलेक्ट कर रखी है उस फर्म के ही अकाउंट में हमारी वो जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो उसी के अकाउंट में जमा हो जाएगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जैसे ही हमारी स्वीकृति जारी हो जाती है उसके बाद में हमें क्या करनी है, उसके बाद में जो सरकार द्वारा डीडी जमा करनी होती है, जो सिक्योरिटी हमें जमा करानी होती है, जमा कराने के बाद जो फर्म आ जाती है और हमें हमारा क्या कर देती है, इसका निर्माण कर देती है। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, आप जो भी जानकार अगर ई मित्र है जो एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी रखता हो उसी से आवेदन करवाए, ताकि आपकी जो आवेदन हो उसमें कोई गलती ना रहे। ई मित्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए हमारे ये नंबर है जिसमें व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट जानकारी। अब आप इसको फिजिकल रूप में देख सकते हैं, जैसे हमारे ग्रीन हाउस बना हुआ है जिसमें आपको दिखाई देगा कि फॉगर लगे हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ नीचे बेड भी लगे हुए हैं जिसमें हमने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हैं फॉगर लगे हुए हैं जिसमें जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखा जाता है, और इसे एक धुंध जैसा कोहरे रूप में बनाया जाता है। यह है बेड लगे हुए हैं जिसमें ड्रिप के द्वारा पौधे लगाए गए हैं। तो ये 40 दिन में जो पौधे हैं बनकर तैयार हो जाएंगे और इनके क्या लग जाएगी, जो इनकी फसल है वो लग जाएगी, इनके फ्रूट लगने लग जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर वो फॉगर है जिसको ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके अलावा ये जो पानी, इसमें जैसे पानी की सप्लाई होती है, जो फार्म पाउंड से पानी की सप्लाई होगी, इस प्रकार ये सिस्टम लगा हुआ है।
ये सिस्टम भी आपको कंपनी के द्वारा मिलता है। इसके द्वारा आप देख सकते हैं ये सिस्टम किस प्रकार काम करता है। उधर आपको ये फॉर्म पाउंड दिखाई देगा जिसके वो गटर बने हुए हैं, और ये जो आपको सिस्टम बारीकी से दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार आप अगर लगाने के बाद आपकी क्या, ये आपका चेक बार लगा हुआ है जिसमें पानी स्टोर और निकाल सकते हैं आप। ये जो भी सिस्टम है वो इस फार्म पाउंड से जो पानी जाएगा उसके लिए बना हुआ है। ये आपका फार्म पाउंड बना हुआ है जिसमें गटर लगे हुए हैं, और ये लगभग दो दो बीघा के लगभग है आपका